ಬಟ್ वुडन का कटकीले अच्छा वही रात हिंदी नहीं समझ में आ रहा क्या? ज्यादा हो गया यार मुझे लगता है सॉरी यार थोड़ा क्या कर सकता हूँ। तो जब आप पेपर जलाते हैं या फिर लकड़ी जलाते हैं या फिर कोयला जलाते हैं, जलने के बाद में उसमें राख बचता है, ऐश बचता है। अरे इसलिए उसको ए टाइप की कैटेगरी में रखा जाता है। बी टाइप का मतलब होता है जो जब भी कोई चीज जलने के लिए बॉयल होती है ना, जैसे आपने पेट्रोल देखो जब वो जलता है तो ऊपर जब उसका क्लाउड बनता है, ब्लास्ट होता है आपका, तो देखिए कैसे ऐसे स्कैटर्ड होता है, फैलता कैसे। उसके लिए उसको बी टाइप की कैटेगरी में रखा गया है। तो आपको डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या फिर मोबिल या फिर ग्रीस, इसमें कहीं पे भी फायर डिटेक्ट होगा तो वहाँ पे बी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर आपको दिखेगा, उससे ऑपरेट करने से फायर बुझेगा। आप इसको भी कर सकते हैं ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से ड्राई कार्बन पाउडर को, बट जनरली उसके लिए जो होना चाहिए वो फोम टाइप होना चाहिए जो उसको क्या करेगा, एक्सटिंग्विश करेगा। तीसरा सी टाइप है। सी मतलब चार्ज होता है, चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, जो भी हम लोग बैटरी में देता है, चार्जिंग करके देता है, या फिर घरों में जो पावर यूज करता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो रहता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा सी टाइप होगा। जनरली हम लोग सी टाइप में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर हमने यूज किया है उसको करते हैं। उसका रीजन ये होता है, अगर आप ए टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर उसमें यूज कर देंगे तो ए टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने से क्या होगा, डस्ट क्रिएट होगा। आपने देखा होगा जो दूसरा वाला हमने छोटा वाला था उसमें बहुत सारा पाउडर निकल रहा था, बट जो उससे पहले वाला ऑपरेट कर रहा था उसमें साउंड ज्यादा आ रहा था, बट उसमें से किसी भी तरह का डस्ट बहुत ज्यादा नहीं निकल रहा था, कुछ उसमें से बर्फ की तरह निकल रहे थे थोड़ी थोड़ी चीजें। तो इसलिए हम लोग क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए जो गोल वाला घुमा करके हमने ऑपरेट किया था उसको यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको फिर से हम लोग रीयूज कर सके, सर्किट ब्रेक नहीं होता है। अगर आप हार्ड वाले में करेंगे हीट ऑलरेडी रहता है, डस्ट भी जाता है, फिर बाद में उसको यूटिलाइज हम लोग नहीं कर सकता, इसलिए सी टाइप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 3 तरह का होता है। अब आते हैं प्रोसेस पे, जो हमने एक सीन बनाया और उस सीन में ड्राइवर पार्टनर से हमको क्या सपोर्ट मिलना चाहिए था और क्या हमको नहीं मिला, और आपने क्या क्या मिस्टेक किया। जो हमने सीन क्रिएट किया हमने आपको इंडिकेट भी किया, वार्न भी किया कि हमारे इधर पे फायर डिटेक्ट हुआ है, कृपया असेंबली पॉइंट एरिया में जाएं। लेकिन बहुत सारे डिब्बी गाड़ी में बैठे रहे, फोन पे बात करते रहे, कुछ लोग चार्जिंग गाड़ी को डालते रहे, कुछ लोग गाड़ी को रिवर्स करते रहे। आपको इसको नहीं करना है। जैसे भी आपको कभी भी इस तरह का सीन क्रिएट होता है या फिर सिनेरियो मिलता है, इमीडिएट आपको अपना एसेट जहाँ पे है वहीं पे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में जो भी कोऑर्डिनेटर हब का आपको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनका गाइडेंस को फॉलो करना है और जहाँ पे असेंबली पॉइंट है वहाँ पे आके खड़े होना है। ठीक है सर। उसके बाद में दूसरा क्या, मैंने देखा कुछ ड्राइवर पार्टनर वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, वो बहुत लाइटली ले रहे हैं, बहुत कैजुअल ले रहे हैं। आपको कैजुअल नहीं होना है। आज 3 दिन पहले हमारे साइड पे एक आदमी मर गया इलेक्ट्रिक शॉक लग के। जेंसोर ग्रुप का कंपनी है ब्लू स्मार्ट, इसका जो दूसरा जेंसोर ग्रुप है, उस जेंसोर ग्रुप जो दूसरा कंपनी उसमें एक आदमी एक हाई टेंशन लाइन के कॉन्टेक्ट में आ गया और एक्सपायर हो गया। तो जोक जब तक आप कंसिडर कर रहे हैं तब तक है, बट जिस दिन इमरजेंसी होगा उस दिन कोई भी जोक काम नहीं करेगा। उस दिन आपकी सीरियसनेस ही आपको बचा सकती है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। हमने देखा कि वहाँ पे किसी भी ड्राइवर पार्टनर ने अप्रोच नहीं किया कि बीच में इतना फायर सिलेंडर रखा गया है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है। कभी किसी ने पूछा भी नहीं होगा अपनी हम टीम से। और हमने 1-2 बार ट्रेनिंग कंडक्ट करने की कोशिश की कि ताकि जो है आप लोग उसको ऑपरेट करना सीख सकें और उसका यूज़ कहाँ पे करना है वो भी आपको पता चल सके, बट किसी ने किया नहीं। वो भी एक बहुत मतलब पेनफुल था मेरे लिए कि एटलीस्ट हमें आपकी तरफ से इस असेट को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप में से हम में से कोई एक बंदा बैठा होगा कहीं अंदर पे, कोई गाड़ी के अंदर सो रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा और हमें ऑपरेट करना ही नहीं आएगा असेट, तो उस समय हमारे लिए बहुत पेनफुल है, क्योंकि असेट होते हुए हमने इस्तेमाल नहीं किया। कोई चीज़ हमारे पास नहीं हो और उसके बाद अगर उसका यूज़ हम ना कर पाए तो हमें सिर्फ अफसोस होता कि काश मेरे पास होता तो मैं अच्छा कर सकता। जैसे अगर अपने घर में फैमिली में कोई बीमार है और मेरे पास पैसा बहुत है और मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो इसका मतलब होगा मेरे पास पैसा रहते हुए मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया, इग्नोर किया मैंने चीज़ों को। बट मैं किसी को ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसा ही नहीं है, दोनों के पेन में बहुत डिफरेंस आएगा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हमने सारा असेट रखा है, सारा अरेंजमेंट रखा है आपके लिए। आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी को बचाने के लिए, अपने पार्टनर को बचाने के लिए, अपने कलीग को बचाने के लिए। बट उसके लिए आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा और जब भी इस तरह का कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होगा तो उसमें आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कल को इसी गाड़ी में ऑन रोड पे कुछ होगा तो गाड़ी के अंदर एक एक्सटिंग्विशर रखा रहता है, पता सबको कैसे ऑपरेट करते हैं उसको, छोटा वाला रखा है किसी को। एक ले जाओ यार, निकाल दो किसी गाड़ी से। आपको यही नहीं पता है कि रोड के अगर आपके गाड़ी के अंदर आप सिगरेट पीने लगे, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग करते हैं और जैसे हम पकड़ते हैं उनको हम निकाल देते हैं, लेकिन रोड पे लोग जाके बहुत सारे लोग दारू भी पीते हैं,
फिर हम पकड़ते हैं, फिर हम निकाल देते हैं, फिर सिस्टम में आने नहीं देते। आपकी गाड़ियों में ये रखा रहता है। इसको कभी किसी ने देखा कि मतलब किस लिए रखा रहता है? इसको चलाना भी है कि बस ऐसे रखे रहना है? कभी आपकी गाड़ी बाहर जाती है और ये नहीं है आपकी गाड़ी में, तो आप गाड़ी लेके चले जाते बाहर। क्योंकि पहले हमने सिक्योरिटी को बोल के रखा, क्योंकि हमको पता है कि हमारा ड्राइवर पार्टनर बोलेगा मुझे ट्रिप आ गया, मुझे जल्दी बाहर छोड़ दो, गाड़ी में कोई सामान है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि गाड़ी बिना स्टेपनी के भी बाहर जाती है, गाड़ी टूटे हुए असेट के साथ में जाती है, जो बहुत जरूरी है आपके लिए, फिर भी आप लोग गाड़ी उसको लेके बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इसको कैसे चलाना आपको बताएगा? बनी मेरा ट्रिप लेके आप ही आए ना। ಅದೇ ಫ್ಯಾನ್ ಏನಾದರೂ ಬಿಸಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಏನಾದರೂ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅದು ಹೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಾನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇನೋ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. इसमें क्या है कि जैसे बाहर मैंने देखा कुछ लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो कुछ लोग क्या कर रहे हो, होस पाइप को बीच से पकड़ा, तो बीच से पकड़ने से क्या होगा, अंदर 9 kg का प्रेशर है, जब आगे वाला टो फ्री रहेगा ना, वो ऐसे ऐसे अपने आप मूव करेगा, तो जिससे आप जहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हो उस टारगेट पे आपका जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट नहीं आएगा टारगेट, क्योंकि उसमें थ्रस्ट फोर्स की वजह से वो टारगेट की पोजीशन पे ना जा करके दूसरी पोजीशन पे जा रहा है। इसलिए हमेशा आपको लास्ट एंड पॉइंट को होल्ड करके रखना है। जब छोटा वाला सिलेंडर आप यूज कर रहे हैं, बड़े वाले में वो सायरन की तरह है, तो सायरन की तरह आपको पकड़ के रखना है। इसको भी जब ऑपरेट कर रहे हैं ना आप, तो जहाँ पे फायर है ना, टारगेट वहीं पे होना चाहिए। जैसे अब मेरे हाथ में यहाँ पे अंगूठे पे चल रहा है, तो अंगूठे के बाहर मारने कोई मतलब थोड़ी नहीं है, आपको अंगूठे पे मारना है, और अंगूठे पे मारने की वजह से क्या होगा, इसमें प्रेशर होगा, वहाँ पे प्रेशर होगा, प्रेशर से क्या होगा, जो यहाँ पे चीज जल रही होगी हो सकता है यहाँ से स्प्रेड करके इधर भी जाएगी, लेफ्ट में राइट में भी जा सकती है, इसलिए क्या करना होता है, स्वाइप करना होता है। तो आपको हल्का से ऐसे करना है। कुछ लोगों को देखा मैंने ऐसे ऐसे बिल्कुल बहुत बुरी तरह से कर रहे हैं, जहाँ पे टारगेट होना वहाँ पे जा नहीं रहा है, उसका जरूरत नहीं है, भूल जाए। बताएंगे, देखिए इसे कैसे तो जैसे इसमें है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अभी हो गया ना, उसको सेव करके उसको भी डायरेक्ट वैसे करना है। अभी देखिए इसमें क्या था, आप इसको जरा टच करो, यहाँ ऊपर और थोड़ा सा, और ब्रास पे टच करो, कैसा फील हो रहा है? ये मुझे सीधे ठंडा, इधर पे टच करो। अभी तो टाइम हो गया, ये बहुत कोल्ड हो जाता है, जब भी इसको ऑपरेट करेंगे बहुत कोल्ड हो जाएगा। इसमें तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पकड़ने जाए तो कुछ लोग यहाँ पे पकड़ रहा है। जब ये रनिंग कंडीशन में होगा, ऑन कंडीशन में होगा, आप यहाँ पकड़ेंगे, आपको बिल्कुल जीरो सेंसिटाइजेशन कर देगा। जैसे -4 डिग्री में कितना बॉडी का सेंसिटाइजेशन होता है, जीरो हो जाता है, ब्लड जम जाता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, आपका ब्लड जम जाएगा, आपको पेन फील होगा बाद में। ठीक है, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ पकड़ना है, और यहाँ पकड़ने के बाद जो भी आपका टारगेट, जैसे मान लीजिए उनका शूज है ना, मेरा टारगेट तो भाई साहब का किसी का भी शूज दिख रहा है तो आग से आपको एटलीस्ट 3 मीटर का डिस्टेंस बनाना है, और क्या करना है, जिस डायरेक्शन में एयर का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आकर के आपको ऑपरेट करना है। जैसे अभी एयर का फ्लो उनकी तरफ से मेरी तरफ है, तो अभी मुझे किधर से खड़े होकर इसको चलाना चाहिए, गाड़ी से एयर आ रहा है, नहीं वो साइड क्यों जाना चाहिए उधर से? सर फायर नहीं तो ऊपर आएगा ना, जब फायर ऊपर आएगा तो कैसे चले, उसे बंद कर सकते हैं। फायर भी नहीं, आप बोलो, और बोलो कोई, फायर का पाउडर ऊपर में आ जाएगा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दोनों आंसर करेक्ट है। पहली बात तो मिल जाएगा अगर उल्टा साइड से करेगा तो, क्योंकि टारगेट सेट करने में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एयर की वजह से क्या होगा, आपको उधर से फायर का स्मोक और फायर का फ्लेम दोनों आपकी तरफ डाइवर्ट होगा, और आप इधर से रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, फिर एयर के फ्लो की वजह से इसमें से जो पाउडर निकलेगा वो पाउडर भी आपकी तरफ आएगा, आपके लिए ब्लाइंड विजन क्रिएट कर देगा, आगे आपको दिखेगा नहीं। तो क्या होगा, ये सिर्फ वेस्ट होगा उस समय, इसका पाउडर जो भी निकलेगा एक्सटिंग्विश करने के लिए वो वेस्ट होगा, बट इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ में क्या होगा कि ऑक्सीजन रिमूव कर दो उस एरिया का, तो पैरेलली आपका भी ऑक्सीजन रिमूव करेगा, तो हो सकता है आप भी वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाएंगे। करेक्ट, इसलिए जब भी जिस तरफ से एयर का फ्लो हो उसको रिवर्स डायरेक्शन में खड़ा होना है, 3 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है, टारगेट पे बहुत सॉलिड इसको पकड़ के रखना उस समय, ऐसा नहीं कि बहुत लूज पकड़ेगा हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से प्रेशर यहाँ से रिलीज होता है,
और एक बार छूट जाएगा तो फिर आप पाइप कहीं भी पकड़ेंगे, अगर यहाँ पकड़ लिया और ये चल रहा है तो ये ऐसे ऐसे करेगा और आपके पैर में टकराएगा, आपका कहीं पे भी जाकर के फंसेगा और कोई मीनिंग नहीं बनेगा इसका। ठीक है सर, इसलिए जब भी ऑपरेट करिए 3 मेथड होता है, इसको 4 मेथड होता है। इसमें एक तो क्या है, पिन लगा रहेगा, फुल पिन करिए, उसका पिन बाहर निकालिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए ताकि वो ओपन हो। तीसरा, उसको होल्ड करना अच्छे से और अपना टारगेट सेट करना है और हल्का हल्का सा ऐसे करके स्वाइप करना है, बहुत लंबा नहीं, बहुत लंबा एरिया लेना नहीं है, एक जगह पे टारगेट करना है, एक उससे एरिया से 1 फीट इस साइड में 1 फीट इस साइड में, इससे ज़्यादा का एरिया नहीं कवर करना है क्योंकि उससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं है। उसमें 9 kg का प्रेशर है, 6 kg का उसमें पाउडर है, उससे ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। तो 6 kg का पाउडर को अगर आप बहुत बड़ा एरिया स्प्रेड करने में जाएंगे तो ना आपकी आग यहाँ की बुझेगी, ना वहाँ की बुझेगी, ना वहाँ की बुझेगी, वो भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है सर, बाकी इतना ही, तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो। तो अभी सर ने अभी इसमें थोड़ा सा दिखाते हैं।